Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So while students, today we are going to discuss our chapter number 8 from our supplementary book, and the name of our chapter as well as the name of our book is same, that is A Pact with the Sun. It is up from the supplementary book of our class 6. So let's start with introductory lines. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसमें एक लड़की है साइदा और उसकी मदर जो है बहुत बीमार है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है. अब देखते हैं कि वो ठीक हो पाती है या नहीं. लेट्स सी. सो इंट्रोडक्टरी लाइंस आर देयर. साइदा's मदर हैज़ नॉट रिसीव्ड प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हर कंप्लेंट्स. अब जो भी प्रॉब्लम है साइदा की मदर को, उसके लिए उसको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है. शी इज़ डिनाइड हेल्दी फूड, सनशाइन एंड फ्रेश एयर. ना तो उसे हेल्दी फूड दिया जा रहा है, ना सनशाइन मिल रही है और ना ही फ्रेश एयर वो ले पा रही है. अब किस वजह से वो फ्रेश एयर, हेल्दी फूड और सनशाइन नहीं ले रही? लेट्स सी. एट लास्ट शी कंसल्ट्स अ गुड फिजिशियन हु गिव्स हर इफेक्टिव मेडिसिन एंड साउंड एडवाइस. और लास्ट में इन सब चीज़ों से वो तंग आकर, जब बहुत ज़्यादा वो उसकी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं, वो ठीक नहीं हो पाती है, तो एक बहुत अच्छे से फिजिशियन को, डॉक्टर को वो कंसल्ट करती है, जो कि उससे बहुत ही अच्छी मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करता है और साथ ही साथ में उसको एडवाइस भी देता है. क्या एडवाइस देता है? चलिए अब डिटेल में पढ़ते हैं. साइदा's मदर हैड बीन ailing फॉर अ लॉन्ग टाइम. फीवर, कफ, बॉडी एक, पेनफुल जॉइंट्स एंड व्हाट नॉट. अब साइदा की मदर जो है बहुत ही लंबे समय से बीमार चल रही थी. एलिंग मीन्स बहुत लंबे समय से बीमार चल रही थी. उसको क्या क्या प्रॉब्लम थी? फीवर भी था, कफ भी थी, खांसी ठीक ही नहीं हो पा रही थी उसकी, बॉडी एक थी, पूरा शरीर उसका दर्द रहता था, बॉडी पेन रहती थी हमेशा. पेनफुल जॉइंट्स, जॉइंट्स में भी पेन होती थी, जहाँ एल्बो होती है, लाइक नीज और एल्बोज में, हाथों के जॉइंट्स में, हर जगह उसके पेन रहती थी. एंड व्हाट नॉट, और क्या क्या प्रॉब्लम उसको नहीं थी. दैट मीन्स उसको बहुत ज़्यादा सारी प्रॉब्लम्स थी. अब देखो, बॉडी एक है तो मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है. Treated by a variety of physicians for weeks, she often showed signs of improvement, but soon relapsed into her old sick self, one complaint substituted by another. Treated by a variety of physicians, बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करने के बाद और कुछ एक वीक्स तक उनका जो ट्रीटमेंट लेने के बाद वो हमेशा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट शो करती थी. उसकी बॉडी जो थी, मतलब वो ठीक ऐसा फील होता था कि वो ठीक हो गई है, बट जल्दी ही वो वापस अपनी पुरानी कंडीशन में आ जाती थी. मतलब फिर से बीमार हो जाती थी, फिर से बॉडी एक और कफ एंड फीवर एंड सो ऑन. सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो थी, एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम से सब्स्टिट्यूट हो जाती थी. मतलब एक खत्म होती थी, दूसरी शुरू होती थी, दूसरी खत्म होती तो तीसरी शुरू हो जाती थी. दो वीक एंड colorless, she was forbidden normal food and was under strict orders to remain perpetually confined to her small, dingy room with doors and the windows fastened, deprived of sunshine and fresh air. अब चाहे वो वीक भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, कलरलेस हो गई थी. कलरलेस मतलब उसका जो रंग था वो पीला पड़ गया था. ऐसा मानो ऐसा फील होता था उसमें खून जो है वो ख़त्म ही हो गया था. सो इसलिए कलरलेस बोला गया है. अब बहुत वीक भी थी, कलरलेस भी हो गई थी, पेल पड़ गई थी. इवन देन उसको नॉर्मल फूड नहीं दिया जा रहा था. शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड. उसको मना कर दिया गया था कि उसको नॉर्मल फूड नहीं देना है. एंड वॉज ऑल्सो उसको ये भी ऑर्डर किया गया था कि उसको स्ट्रिक्टली अपने एक कन्फाइंड टू हर स्मॉल डिंजी रूम, एक डार्क से कमरे में रहना है, जहाँ के डोर्स और विंडोज बंद होनी चाहिए हमेशा. एंड उसकी तरफ या उसके ऊपर सनशाइन नहीं पड़नी चाहिए, फ्रेश एयर नहीं मिलनी चाहिए उसको. अब पता नहीं ऐसी सारी कंडीशंस जो है एक इंसान को, एक बीमार और पेशेंट को, कैसे डॉक्टर्स ने ऐसा प्रिस्क्राइब किया. मतलब वो डॉक्टर्स ठीक नहीं थे. उन्होंने जो ऐसी एडवाइस दी कि उसको एक बंद कमरे में रहना है, डार्क कमरे में रहना है, और सनशाइन नहीं लेनी है, फ्रेश एयर नहीं लेनी है, एंड सो ऑन. When she became critical, her relatives and the neighbors persuaded her to consult a specialist, even though his fee was likely to be high. अब जब उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई, तो उसके जो रिलेटिव्स थे और उसके जो नेबर्स थे, उन्होंने उसको परसुएड किया, मनाया उसको कि वो एक अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करे.
अब किसी डॉक्टर के बारे में उन्होंने बताया उसे कि जो बहुत अच्छा डॉक्टर, जाना माना डॉक्टर है ना, और उन्होंने कहा कि इवन दो हिज फीस वाज लाइकली टू बी हाई, पर ये है कि उसकी जो फ़ी है वो थोड़ी सी बाकी डॉक्टर्स के कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा थी। तो फिर वो मान गई कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर फीस ज़्यादा है तो इवन देन शी गॉट परसुएटेड। तो उसके जैसे रिलेटिव्स को फिक्र हुई है ना, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर है एक अच्छा सा, उसकी फ़ी हाई है बट तुम्हें उसको कंसल्ट करना चाहिए। द लाइफ इज़ मोर प्रेशियस दैन मनी। उन्होंने उसे समझाया कि जो हमारी लाइफ है वो हमारे मनी से, पैसे से ज़्यादा प्रेशियस है, ज़्यादा वैल्यूएबल है। Saida's mother was poor, but she heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor's fee and the cost of medicine. अब साइदा की मदर है तो बहुत पुअर थी, बहुत गरीब थी, बट उसने बाकी रिलेटिव्स और नेबर्स की एडवाइस को माना और क्या किया उसने, जो उसके पास थोड़ी बहुत ज्वेलरी थी, छोटी छोटी ज्वेलरी, उसने उसको बेच दिया डॉक्टर की फ़ी पे करने के लिए और जो भी मेडिसिन का खर्चा है उसे उठाने के लिए। The doctor came in a few days and examined her and prescribed effective but costly medicine. अब डॉक्टर आया, कुछ ही दिन में उसके ट्रीट करने के लिए आया, उसको एग्जामिन करने के लिए आया, उसको अच्छे से एग्जामिन भी किया डॉक्टर ने, और उसने बहुत ही कुछ इफेक्टिव बट थोड़ी महंगी सी जो मेडिसिन थी ना, ज़्यादा कॉस्टली मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब की। टू द क्वेश्चन आज टू वॉट शी शुड ईट ही सेड, अब जब उसने पूछा कि उसको खाना क्या है, खाने में क्या लेना है, तो डॉक्टर ने क्या कहा, एनीथिंग यू विश टू ईट, कुछ भी जो आप खाना चाहो, चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स एक्सेट्रा, कुछ भी, वट एवर यू वॉन्ट टू ईट यू कैन। इन एडिशन टू ऑल दिस ही एडेड एम्फेटिकली, लीव दिस डार्क हॉवेल एंड ऑक्यूपाई अ बिगर रूम विद डोर्स एंड द विंडोज ओपन। अब जब डॉक्टर आया उसने इसे एग्जामिन किया, साइदा की मदर को, उसने देखा कि एक बहुत ही गंदे से, डर्टी से, डिंजी से रूम में, डार्क से रूम में है, पड़ी हुई है इसकी चारपाई, और वहाँ पर वो लेटी रहती है, उसके ऊपर सनशाइन नहीं पड़ती, फ्रेश एयर नहीं मिलती उसे। तो उसने स्ट्रेसफुली और साथ ही साथ एम्फेटिकली, मतलब किसी के प्रति सिंपैथी रखते हुए, है ना, तो उसने, डॉक्टर ने उसके लिए सिंपैथी रखते हुए उसको बोला कि एक और एडवाइस साथ में दी, कहा कि लिव दिस डार्क हॉवेल, इस डार्क रूम को आप छोड़ दो, इस डार्क प्लेस को छोड़ दो, छोटे से, डार्क हॉवेल मीन्स एक छोटा सा डार्क सा कमरा, इसको छोड़कर एक बड़े रूम में शिफ्ट हो जाओ जहाँ पर डोर्स और विंडोज जिसकी ओपन रहती हैं। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, और हर सुबह उसने कहा कि आप 8 to 9 एवरी मॉर्निंग आप सनशाइन में बैठो, सूर्य की रेज जो होती है, सन रेज जो होती है अर्ली मॉर्निंग में, वो अच्छी होती हैं, आप सन रेज लो। सनशाइन एंड फ्रेश एयर ही कंक्लूडेड आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मेडिसिन, और उसने साथ में ये भी कहा कि जो सनशाइन और फ्रेश एयर होती है वो मेडिसिन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। The doctor and his advice became a subject of noisy commentary among all present. अब जो डॉक्टर ने एडवाइस दी कि उसको खुले में बैठना है, सनशाइन लेनी है, फ्रेश एयर लेनी है, एक बड़े से रूम में शिफ्ट होना है, तो ये सारी बातें जो थी, इट बिकेम अ सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कमेंट्री। नॉइजी कमेंट्री मतलब लोगों में जो भी आसपास लोग प्रेजेंट थे जिसने डॉक्टर की इस एडवाइस को सुना, तो वो सब इसी के बारे में डिस्कस करने लगे, क्योंकि जो पहले डॉक्टर्स आए थे उन्होंने उसको मना किया था कि फ्रेश एयर नहीं लेनी है, सनशाइन नहीं लेनी है, एक छोटे से रूम में आपको रहना है। तो इसीलिए एक कमेंट्री, नॉइजी कमेंट्री बन गई कि कुछ इसके फेवर में बोल रहे थे और कुछ इसके अगेंस्ट। सम फेवर्ड वाइल अदर्स अपोज्ड इट, कुछ एक ने डॉक्टर की एडवाइस को फेवर किया कि डॉक्टर ठीक कह रहा है, और कुछ ने कहा कि नहीं, ये डॉक्टर गलत बोल रहा है। एक्सपोजर टू सन एंड एयर for someone afflicted with chronic cough was dangerous, an experienced lady declared. अब एक एक्सपीरियंस, एक ओल्ड एज लेडी थी जिसने ये बोला कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कफ है, इतनी ज़्यादा कफ है, उसको खांसी है, तो इट कैन बी डेंजरस फॉर अदर्स ऑल्सो, कि अगर वो पर्सन जिसको बहुत ज़्यादा खांसी है तो वो अगर खुले में सन में बैठती है या फिर फ्रेश एयर लेती है, तो फिर क्या होगा कि ये दूसरों के लिए इट कुड बी डेंजरस, ये डेंजरस हो सकता है। शायद वो इसलिए कह रही होगी कि उसको लगता होगा कि ये जो है इन्फेक्शियस डिजीज है, एंड इस तरह से वो कुछ लेके चल रहे होंगे कि एक से दूसरे को इन्फेक्शन हो जाएगी। अगर वो फ्रेश एयर में बैठेगी तो वो एयर में जो उसके जर्म्स हैं वो
घूमेंगे एंड दूसरों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। अ यंगर नेबर नियरली क्वारल्ड विद हर ओवर दिस, और एक जो छोटी एज की नेबर थी वो तो उस एक्सपीरियंस्ड लेडी से इस बात पे लड़ ही पड़ी। मतलब वो शायद कह रही थी, वो जैसे अब यंगर बोला है यहाँ पे, तो वो लेटेस्ट स्टडीज़ की होंगी, तो उसकी जो नॉलेज थी वो थोड़ी वो अलग थी वो उस बूढ़ी लेडी से, ओल्ड लेडी से, जो अपने आप जिसको एक्सपीरियंस्ड बोला गया है यहाँ पे। तो वो शायद इसके फेवर में थी कि डॉक्टर ठीक कह रहा है कि इसको खुले में बैठना है एंड फ्रेश एयर लेनी है। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, साइदा's मदर रिमेन्ड क्वाइट बट डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस। अब पहले से ही साइदा की जो मदर थी बहुत एग्जॉस्टेड थी, बहुत थकी हुई थी, टायर्ड थी, क्योंकि ठीक नहीं थी, ऑब्वियसली उसकी हेल्थ ठीक नहीं थी, तो उसने पार्टिसिपेट नहीं किया इस डिबेट में। मतलब ये जो यंग लेडी और एक्सपीरियंस्ड लेडी जिसे बोला गया, अगर वो जब वो आपस में क्वेरल कर रही थी, लड़ाई झगड़ा कर रही थी इस बारे में कि डॉक्टर की एडवाइस गलत है या ठीक है, तो साइदा की मदर ने कुछ नहीं कहा एंड शी रिमेन्ड क्वाइट, वो एकदम चुप रही। बट शी वॉज डिटरमाइंड, वो उसके मन में ये पक्का यही था, इसने सोच रखा था कि वो डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करेगी। फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेस, शी सेड एट लास्ट, उसने कहा एट लास्ट, उसने सिर्फ यही कहा कि कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भूल जाओ, इसके रिजल्ट के बारे में भूल जाओ। आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शंस टू द लेटर, जैसा भी डॉक्टर ने बोला है मैं वैसे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करूंगी। मूव माई बेड इन टू द नेक्स्ट रूम एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली, कि जो भी रिजल्ट हो, चाहे मैं जीऊँ चाहे मरूँ, चाहे इसका रिजल्ट अच्छा हो चाहे नहीं अच्छा हो, आई विल फॉलो द एडवाइस ऑफ और द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द डॉक्टर। सो इसलिए जो मेरी चारपाई है वो इसको नेक्स्ट रूम में, एक बड़े से रूम में शिफ्ट कर दो जो कि साथ वाला रूम है, और मुझे सनलाइट लेनी है एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली, और 1 घंटे के लिए मुझे अपनी चारपाई पे सन की लाइट जो है वो लेनी है, कि मैं सनलाइट में बैठूंगी 1 घंटा डेली। द स्काई रिमेन्स ओवरकास्ट विद द क्लाउड्स फॉर अ फ्यू डेज। अब ये नेक्स्ट पार्ट की इंट्रोडक्टरी लाइन्स है जिसमें हमें ये बता दिया गया है कि जो स्काई है इट रिमेन्ड ओवरकास्ट, मतलब इसमें बादल छाए रहे कुछ दिनों तक। मतलब क्या हुआ कि सनरेज आई ही नहीं, सनराइज ही नहीं हुआ। साइदा मेक्स अ स्पेशल रिक्वेस्ट टू द सनरेज टू हेल्प हर मदर गेट वेल, और साइदा जो है वो एक छोटी सी बच्ची है जैसे, तो वो अपनी मदर के लिए रिक्वेस्ट करती है सनरेज को कि वो आए धरती पर और उसकी मम्मी को ठीक कर दें। द सनरेज कीप देयर वर्ड, केम डाउन इन अ लार्ज नंबर एंड गिव न्यू लाइफ टू साइदा's मदर, और सनरेज जो है वो भी अपना प्रॉमिस निभाती हैं, वो धरती पर आती हैं लार्ज नंबर्स में, मतलब वो इकट्ठी होकर सनरेज आती हैं एंड गिव न्यू लाइफ टू साइदा's मदर, और साइदा की मदर को एक नई लाइफ देती हैं, नई जिंदगी देती हैं। इट सो हैपेंड दैट द स्काई रिमेन्ड ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, पहले साइदा की मदर ने बोल दिया था कि मैं तो सनलाइट में बैठूंगी, मैं 1 घंटा डेली जो है धूप सेकूंगी, और क्या हुआ ऐसा कि अगले दिन जो था स्काई वो ओवरकास्ट रहा, मतलब स्काई में बादल छाए रहे, आसमान में बादल छाए रहे। द सेम वाज द केस ऑफ द फॉलोइंग डे, और उसके नेक्स्ट डे भी ऐसा ही रहा, बादल छाए रहे आसमान में। साइदा's मदर वॉज डिजेक्टेड, अब साइदा की जो मदर थी वो बहुत ही उदास फील कर रही थी कि उसने मन बनाया था कि वो सनलाइट में बैठेगी, फ्रेश एयर लेगी, बट उसको तो फ्रेश एयर नहीं मिल पा रही थी। शी मटर्ड, ओ लॉर्ड ऑफ माइन, व्हाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन, और वो अपने आप से बोलती है, वो मटरिंग करती है, मटरिंग करना अपने आप से कुछ धीरे धीरे बोलना, कहती है हे भगवान, हे मेरे भगवान, व्हाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन, तुमने इस सूर्य को ये ऑर्डर क्यों दिया है कि वो छिप कर बैठा रहे। हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड, और मैं जो है वह कैसे ठीक हो पाऊंगी अगर सनलाइट नहीं आएगी, सनलाइट मेरे पर नहीं पड़ेगी तो मैं कैसे ठीक हो पाऊंगी। साइदा वॉज प्लेइंग विद हर डॉल नियर बाय एंड शी हर्ड हर मदर्स लेमेंट बट केप्ट काम। अब साइदा जो कि छोटी सी बच्ची है वो अपनी मम्मी के आसपास ही कहीं नियर बाय प्लेस पर वो खेल रही है अपनी डॉल के साथ, और जब वो अपनी मम्मी को ये चीज़ कहते हुए सुनती है, उसने कुछ कहा नहीं आगे से साइदा ने अपनी मम्मी को, बट जब उसकी मम्मी इस बात पे अफसोस कर रही थी कि सनराइज नहीं हुआ, क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं आसमान में, तो उसने ये सुना और फील भी किया अपनी मम्मी के लिए, एंड बट शी केप्ट काम।
बट वो चुप रही, शांत रही, उसने कुछ भी आगे से रिस्पॉन्स नहीं किया. Later in the afternoon, when she stumbled on a spot of pale sunshine in the courtyard, she ran to her mother to say the sun was there. अब जब बाद में आफ्टरनून में, लेटर इन द आफ्टरनून, थोड़ी देर बाद जब आफ्टरनून हो गई, दोपहर का टाइम था, तो जब अचानक से उसका पैर अटक गया एंड शी स्टम्बल्ड ऑन अ स्पॉट ऑफ पेल सनशाइन, जब उसको हल्की सी सनशाइन जो है दिखी जमीन पर, कहीं सनलाइट पड़ रही होगी थोड़ी सी, है ना, तो वहां पर जब उसका पैर आया तो उसको लगा कि सनराइज हुआ है. तो वो बड़ी खुशी से अपनी मदर की तरफ भागने लगी, ये कहने के लिए कि सन आया हुआ है, सन इज देयर, सनलाइट इज देयर. नो नो सेड एवरीबॉडी प्रेजेंट, इट इज टू लेट एंड चिली, योर मदर कांट सिट आउट देयर. और हर जो कोई आसपास प्रेजेंट था, ये बच्ची तो खुश हो गई कि वो अपनी मम्मी को जाकर बताएगी कि सनराइज हुआ है, सनलाइट है, तो चलो बाहर चलो एंड सो ऑन. तो हर कोई जिसको अब वो जैसे बच्चा अपनी खुशी को छिपा नहीं पाता है, बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से अपनी मम्मी की तरफ भागकर जाके कहने लगी. तो आसपास के जो लोग थे उसके पास इधर उधर के, तो उन्होंने कहा कि जो भी आसपास प्रेजेंट था उन्होंने कहा नहीं नहीं, अरे बहुत देर हो चुकी है और मौसम भी बहुत ठंडा हो चुका है, एंड योर मदर कैन नॉट सिट आउट देयर, और तुम्हारी मम्मी जो है अभी यहाँ बाहर नहीं बैठ सकती है. डिसहार्टेंड साइदा रिटर्न टू हर डॉल. अब डिसहार्टेंड बहुत दुखी हुई जो साइदा थी, साइदा को इस बात पे बड़ा दुख लगा कि वो अपनी मम्मी को खुशी नहीं दे पाएगी ये बात कह के, है ना, क्योंकि लोगों ने उसे मना कर दिया था. तो डिसहार्टेंड मतलब बहुत दुखी हुए दिल से वो साइदा वापस अपनी डॉल के साथ खेलना शुरू हो गई, अपनी डॉल के पास वापस चली गई. There was no sun really except for its last remnant entangled in the top branches of the family mango tree. अब वहाँ पर एक्चुअल में there was no sun really except for its last remnant, और एक्चुअल में ही ऐसा था कि सन प्रॉपर नहीं था और सिर्फ उसकी कुछ एक लास्ट रेमिनेंट, रेमिनेंट क्या होता है कि जो बची हुई थोड़ी सी लाइट होती है ना, जैसे हल्का सा सन, जैसे कुछ एक रेज ही दिखी होंगी उसकी, क्योंकि बादल जो थे सारी जगह पर, सारे स्काई में, तो ये सिर्फ थोड़ी सी एक झलक ही थी सनराइज, सूर्य की रेज की, सन की रेज की, जो कि एंटेंगल्ड मतलब अटकी हुई थी कहीं इन द टॉप ब्रांचेस ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री. जो घर के बाहर उनके मैंगो ट्री लगा होगा तो उसके ऊपर की जो ब्रांचेस में हल्की हल्की सी लाइट पड़ रही थी सन की, तो इट वॉज जस्ट दैट ओनली, प्रॉपर सन रेज नहीं आई थी. नाउ द चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड अ सीक्रेट लैंग्वेज foreign to grown-ups altogether, in which they fluently communicate with the trees, flowers, animals, the sun and the moon, and perhaps even with the Almighty. अब जो बच्चे होते हैं, they have at their command a secret language, वो उनके पास एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है. वो बड़े अजीबोगरीब तरीके से किसी भी तरह से किसी भी चीज़ के साथ बातें करते हैं जो कि हम लोगों के लिए, जो बड़े होते हैं, उनको समझ नहीं आती है. इट इज़ द लैंग्वेज दैट इज़ अ फॉरेन टू ग्रोन अप्स, मतलब ऐसी लैंग्वेज जो बड़ों को समझ नहीं आती, जैसे कि फॉरेन लैंग्वेज हम लोगों को नहीं प्रॉपरली समझ आती, तो सेम वे बच्चों के पास भी कुछ ऐसी लैंग्वेज होती है. क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि बच्चों का दिल साफ होता है, भगवान उनकी बहुत जल्दी से सुनता है, तो जिस तरह से वो प्रे करते हैं, किसी भी चीज़ के साथ बातें करते हैं, तो वो जल्दी से सुनी जाती है. उस तरह की वो लैंग्वेज जो बच्चे पोजेस करते हैं, उनके पास वैसी लैंग्वेज होती है, ऐसी उनके साथ उनकी बात करने का एक ढंग होता है जिससे वो कम्युनिकेट करते हैं, ट्रीज के साथ बातें करते हैं, फ्लावर्स के साथ बातें करते हैं, एनिमल्स के साथ, सन के साथ, और इवन मून के साथ, और इवन भगवान के साथ भी. आपने देखा होगा अगर कोई घर में छोटा बच्चा है तो अपने आप ही भगवान को कुछ ना कुछ कहता रहता है, भगवान जी मुझे स्ट्रॉन्ग कर दो, गॉड मुझे ये दे दो, गॉड मुझे वो दे दो, एंड ऐसी बातें करते रहते हैं, है ना. तो यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज, तो इसी तरह की स्पेशल लैंग्वेज को यूज करते हुए साइदा ने क्या किया, साइदा एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन. अब लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन मतलब वही जो स्पॉट पे उसकी हल्की सी जो उसको लाइट दिखाई दी थी, हल्का सा स्पॉट दिखाई दिया था सन रेज का कोर्टयार्ड में, तो उसने क्या किया, उस जाती हुई लाइट को, सन की लाइट को, सन की रेज को जाती जो जा रही थी, वापस जा रही थी, उसको उसने रिमार्क किया, मतलब एड्रेस्ड हर रिमार्क मतलब एक रिक्वेस्ट की, डियरेस्ट सिस्टर डू कम टुमारो विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस. अब उसने उसको सिस्टर बोल के बोला कि डियरेस्ट सिस्टर, मेरी प्यारी सिस्टर, कल फिर से आना और बहुत सारी वार्मथ, बहुत सारी हीट, अपनी गर्माहट और बहुत सारी ब्राइटनेस लेके आना साथ में.
यू सी माई मदर इज इल एंड नीड्स योर हेल्प। तुम देखती हो, तुम्हें पता ही है कि मेरी जो मदर है वो बीमार है, एंड शी नीड्स योर हेल्प, उसको तुम्हारी ज़रूरत है। अब यहाँ देखो, ये साइदा जो है गर्ल, ये प्रे कर रही है लाइट को, सनलाइट को, सनरेज को, कि तुम कल ज़रूर आना, अपने साथ वार्मथ और ब्राइटनेस लेके आना, ताकि उसकी मम्मा जो है वो ठीक हो सके। श्योरली आंसर्ड द लाइट, डोंट लुक अनहैप्पी। और जो लाइट थी उसने भी उसको कहा श्योरली, बिल्कुल पक्का हम आएंगे। एंड डोंट लुक अनहैप्पी, तुम उदास मत हो, वी विल बी देयर एट द फिक्स्ड आवर्स, हम प्रॉपर अपने टाइम पर आ जाएंगे। Next day early in the morning, when the sprightly sun rays embellished themselves for their journey down to earth, the sun said, "It is our day off again." और जब अगले दिन ये सारी की सारी सनरेज अपने आप को एम्बेलिश करते हुए, डेकोरेट करते हुए, मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो गई धरती पर आने के लिए, फॉर देयर जर्नी डाउन टू अर्थ, इस धरती पर आने के लिए, अपनी जर्नी के लिए जब रेडी हो गई सारी की सारी सनरेज, तो सन ने उनको कहा, सन क्या है यहाँ पर, उनका फादर, जैसे सन रेज का फादर, क्योंकि सन की रेज है तो मतलब सन जो है उनका फादर बोला गया यहाँ पर, कि सन ने कहा कि इट इज़ आवर डे ऑफ अगेन, आज फिर से हमारी छुट्टी है। वी आर स्टेइंग अप हियर, हम यहाँ आज ऊपर ही रहेंगे। द रोड टू अर्थ इज ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ द थिक मकी क्लाउड्स। अब जो हमारा रास्ता है, जो हमारा रास्ता रोड तक जाता है, मतलब ज़मीन तक आता है, ज़मीन तक जो हमारी रोड जाती है, जो रास्ता जाता है अर्थ तक, इट इज़ ब्लॉक्ड बाय आर्मी ऑफ थिक, रास्ते को ब्लॉक किया हुआ है किसने, आर्मी ऑफ थिक मक्की क्लाउड्स। थिक मतलब बहुत ही घने और गंदे गंदे से डर्टी क्लाउड्स की आर्मी ने, मतलब बहुत ज़्यादा क्लाउड्स रास्ते में इकट्ठे हुए पड़े हैं, इसीलिए हम लोग धरती पर नहीं जा सकते। The little rays so much wanted to go down for a lark, but they remained quiet. अब जो ये छोटी छोटी रेज थी, सन रेज थी, दे so much wanted to go down, ये इनको बहुत ज़्यादा दिल था कि वो ज़मीन पर जाएं, बट जब उनके फादर ने, सन ने मना कर दिया, कह दिया कि इस रास्ता जो है वो ब्लॉक है, तो दे रिमेन्ड क्वाइट, वो एकदम चुप रह गई, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। बट one of them, though, who had made a pact with little Saida, said, बट एक किरण जिसने की, एक रे जो सन की थी, जिसने साइदा के साथ पैक्ट किया था, पैक्ट क्या है, एग्रीमेंट, PACT, पैक्ट, जो कि बुक का नेम भी है और चैप्टर का भी। पैक्ट विद द सन मतलब एग्रीमेंट किया था जिसने साइदा के साथ, प्रॉमिस किया था, उसने कहा से सर आई कैन नॉट स्टे बैक, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। आई हैव गिवन माई वर्ड टू साइदा हुज मदर इज इल एंड नीड्स आवर हेल्प, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है साइदा को कि मैं ज़रूर आऊँगी। क्यों? क्योंकि जो साइदा है, साइदा जिसकी की मदर बीमार है, जिसको हमारी ज़रूरत है, मैंने उसको प्रॉमिस किया है कि मैं ज़रूर आऊँगी। I'll pierce through the clouds to reach Saida's courtyard. मैं इन क्लाउड्स को चीरती हुई, पियर्स थ्रू मतलब इनको चीरती हुई मैं धरती पर पहुंच जाऊंगी, साइदा के कोर्टयार्ड में, साइदा के आंगन में पहुंच जाऊंगी। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, नहीं तो उसकी जो मम्मी है वो कैसे ठीक हो पाएगी। हियरिंग दिस ऑल द रेज नियरली स्टेज्ड अ रिवॉल्ट अगेंस्ट देयर फादर। और ऐसी बात सुनकर जब एक सन रे ने ऐसी बात कही, तो बाकी की सारी रेज जो थी वो भी, उन्होंने भी एक तरह से रिवॉल्ट ही खड़ी कर दी। रिवॉल्ट मतलब विद्रोह करा, कि वो अपने फादर के अगेंस्ट बोलने लगी। फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, हम इतने तैयार हो चुके हैं, इतना अपने आप को डेकोरेट किया और फिर से वापस रुके रहे। दिस सेड इन अ सिंगल वॉइस, उन सब ने, बाकी की सारी सनरेज ने ऐसी बात उन्होंने मिलकर बोली। What will the people of the earth say about us? जो लोग हैं धरती के वो हमारे बारे में क्या कहेंगे? That we of the heavens have turned liars? कि हम स्वर्ग में रहने वाले हम झूठे हो गए हैं, हम झूठे प्रॉमिस करते हैं क्या? The sun relented. अब ऐसी बात सुनकर जो सन, जो अपोज कर रहा था इस बात को कि आप लोग धरती पर नहीं जा सकते क्योंकि रास्ता ब्लॉक किया हुआ है बादलों ने, तो उसने इस बात पर वो भी मान गया और कहने लगा सन कि प्लीज योरसेल्फ, खुश हो जाओ। ही सेड, माइंड योर क्लोथ्स दो द क्लाउड्स आर मकी, कि अगर तुम, जैसे अब यहाँ पर सन जो है वो मान गया अपनी ये जो रेज की बात को कि वो जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। प्लीज योरसेल्फ मतलब उसने कहा कि ठीक है तुम जा सकती हो, बट माइंड योर क्लोथ्स, बट अपने कपड़ों का ध्यान रखना,
क्योंकि जो क्लाउड्स हैं वो बहुत ही मकी हैं, बहुत ही डर्टी हैं, बहुत डर्ट वाले हैं, डस्टी हैं। नेवर माइंड आवर क्लोथ्स, आप हमारे क्लोथ्स की चिंता मत करो, हमारे कपड़ों की चिंता मत करो। वी कैन ऑलवेज चेंज, हम इनको हमेशा चेंज कर सकते हैं। बट गो वी मस्ट, बट हमको जाना ज़रूर है। एंड द रेज राज्ड टुवर्ड्स द अर्थ, और जो रेज थी सारी की सारी इकट्ठी होकर धरती की तरफ बढ़ने लगी। द क्लाउड्स स्टूड गार्ड बिटवीन दैम द क्लाउड्स स्टूड गार्ड बिटवीन दैम एंड साइदास कोर्टयार्ड। अब जो क्लाउड्स थे वो गार्ड बनकर बीच में खड़े हुए थे। कहाँ कहाँ खड़े हुए थे? बिटवीन दैम एंड साइदास कोर्टयार्ड, साइदा के कोर्टयार्ड में। और एक तरफ रेस थी, सनरेज थी, और दूसरी तरफ साइदा का कोर्टयार्ड जहाँ पर इन सनरेज को पहुंचना था। और बीच में इनके गार्ड बनकर क्लाउड्स खड़े हुए थे, वो उनका रास्ता रोक कर खड़े थे। द लिटिल रेज फोकस्ड देयर हीट एंड दे हैड इनफ ऑफ इट। अब लिटिल रेज ने, ये जो छोटी छोटी सनरेज थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी हीट को फोकस किया, मतलब सभी ने अपनी हीट को इकट्ठा करा। एंड दे हैड इनफ ऑफ इट, और इनके पास बहुत ज़्यादा हीट थी। आपको पता ही है कि सन रेज कितनी ज़्यादा ब्राइट होती है, कितनी वार्म होती है ना। तो they had enough of it on the battalion of clouds which had to flee from its post। और उन्होंने सारी की सारी हीट इन क्लाउड्स पे, बटालियन ऑफ क्लाउड्स मतलब ग्रुप ऑफ क्लाउड्स पे डाली, आर्मी ऑफ क्लाउड्स पे डाली अपनी हीट। और यहाँ पे जो क्लाउड्स थे दे हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट, और वहाँ जो गार्ड बनकर खड़े थे ये सारे के सारे बादल, इनको वहाँ से अपनी जगह छोड़कर भागना पड़ा। फ्ली मीन्स भागना पड़ा। The rays got through shooting past the bewildered clouds, और जो रेज थी they got through shooting past, एकदम से शूट करती हुई बहुत तेजी से इन क्लाउड्स को हैरान करने वाली तेजी से वहां से निकल गई। They were already late, और वो पहले से ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। उन्होंने प्रॉमिस किया था साइदा को कि वो सही टाइम पर पहुंच जाएंगी, है ना। तो एकदम बहुत ही तेज़ी के साथ वो इन क्लाउड्स को चीरती हुई वहां से निकल गई। Saida saw the whole host of them approaching and her heart leapt with joy। अब साइदा ने जब देखा कि सारी की सारी सनरेज इकट्ठी होकर आ रही हैं उनकी तरफ, उनके कोर्टयार्ड की तरफ, तो हार्ट लेफ्ट विद जॉय, और उसका जो दिल था वो खुशी से झूम उठा, खुशी से जंप करने लगा। शी शाउटेड अम्मा अम्मा द सन इज हियर कम आउट, और वो जल्दी से अपनी मम्मी को आवाज़ लगाती है, चिल्लाती है खुशी से और कहती है मम्मी मम्मी सन आ गया है, जस्ट कम आउट, बाहर आ जाओ। द ओल्ड लेडीज आइज वेल्ड अप विद द टीयर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। अब जो ओल्ड लेडी थी, जो साइदा की मदर के लिए यहाँ बोला गया है ओल्ड लेडी, तो हर आइज वेल्ड अप, उसकी आंखों में आंसू भर गए ग्रेटिट्यूड में, मतलब वो इतनी ज़्यादा खुशी, वो थैंक्स कर रही थी सनरेज का, कि उससे की आंखों में थैंक्स के आंसू आ गए। हर चारपाई वॉज प्लेस्ड इन द कोर्टयार्ड एंड शी सैट ऑन इट फॉर एन आवर रिक्लाइनिंग अगेंस्ट बोल्स्टर्स। अब बोल्स्टर्स क्या होते हैं? पिल्लोज, जो गोल गोल पिल्लोज होते हैं ना। रिक्लाइनिंग मतलब बैक लगाकर बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में। तो उसकी जो चारपाई थी, उसकी जो खाट थी, जो उसका बेड था, वो बाहर लगाया गया, कोर्टयार्ड में प्लेस किया गया। एंड शी सैट ऑन इट, वो उसके अपने बेड के ऊपर वो 1 घंटे तक बैठी, सनरेज ली, उसे सनबेद किया 1 घंटे तक। एंड पिलोज का सहारा लेकर कंफर्टेबल पोजीशन में, जैसे लेट कर बैठते हैं, थोड़ा सा लेटते हैं बेंट होकर, तो उस तरह से वो बैठी रही रिलैक्स होकर। इट हैड बीन मंथ्स सिंस ही हैड फेल्ट द सन ऑन हर हैंड्स एंड द फेस एंड ब्रेथ्ड इन द फ्रेश एयर। तो अब यहाँ पर कई महीने हो गए थे, दैट शी हैड फेल्ट द सन, बहुत महीने हो चुके थे कि उसने अपने सन को अपने हैंड्स पर, अपने फेस पर फील नहीं किया था, और फ्रेश एयर भी नहीं ब्रीथ की थी, मतलब खुली हवा में सांस भी नहीं ली थी। कई महीने बीत चुके थे, क्योंकि पहले जो डॉक्टर्स उसको एग्जामिन करने आते थे तो उन्होंने क्या एडवाइस किया था कि आपको एक डर्टी से गंदे से, मतलब एक अंधेरे से कमरे में अंदर ही रहना है, ठीक है, और हवा नहीं लेनी है, सनलाइट नहीं लेनी है। तो इसीलिए काफ़ी मंथ्स बीत चुके थे कि उसने इन सनलाइट को फील ही नहीं किया था और फ्रेश एयर भी नहीं ली थी। शी थॉट शी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड, और वो उसको ऐसा फील हो रहा था कि वो एक नए संसार में आ गई, नई दुनिया में आ गई है। दो पेल हर फेस ग्लोड एंड हर आइज शोन ब्राइट, वो मन से खुश हो रही थी। तो इसलिए चाहे उसका जो
रंग जो पीला पड़ चुका था, उसकी बॉडी का कलर जो पेल हो चुका था, बट इवन देन हर फेस ग्लोड एंड हर आइज शोन ब्राइट। फिर भी उसका जो फेस है वो ग्लो कर रहा था इस सनलाइट में, कि उसको सनलाइट मिल रही थी, फ्रेश एयर मिल रही थी। एंड हर आइज शोन ब्राइट, और उसको अंदर से खुशी हो रही थी। एंड हर आइज वाज शाइनिंग ब्राइट, और उसकी जो आइज थी वो भी ब्राइटली शाइन कर रही थी। शी सॉ हर चाइल्ड टू बेथ इन द सनलाइट एंड किस्ड हर। उसने अपनी बेटी को भी देखा, अपने बच्चे को भी देखा कि वो भी सनलाइट में बैठी है। एंड शी ऑल्सो किस्ड हर, और उसको किस किया। द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन अ न्यू फ्रेग्रेंस फॉर फ्रॉम नियर बाय फ्लावर्स। और जो मॉर्निंग एयर थी, जो फ्रेश एयर थी, वो आसपास के फूलों से एक फ्रेग्रेंस लेकर आ रही थी। मतलब जो cool breeze that was blowing in the morning time, it was bringing the fragrance, it was bringing the freshness of the flowers also along with it। वो उसकी उस हवा में, जो मॉर्निंग की हवा एयर थी, ब्रीज थी, कूल ब्रीज थी, उसमें हवा के उस हवा में फूलों की खुशबू थी। द बर्ड्स चैंटिंग अ न्यू ट्यून, और जो बर्ड्स थे वो भी अपने चहचहा रहे थे। दे वर चैंटिंग अ न्यू ट्यून, ऐसा फील हो रहा था कि वो एक नया सॉन्ग गा रहे हैं। साइदा's मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी। अब साइदा की मदर जो है पहले से काफ़ी बेटर जो है वो फील कर रही थी। जैसे कंटिन्यूसली वो सनलाइट में बैठने लगी, फ्रेश एयर लेने लगी, तो उसकी हालत जो थी काफ़ी बेटर हो चुकी थी। शी इज़ फुली रिकवर नाउ। फिर उसके बाद वो काफ़ी एकदम से कम्प्लीटली रिकवर कर लिया उसने, एकदम से ठीक हो गई। बट शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस। अब पूरी तरह से ठीक होने के बाद भी वो डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो कर रही थी। क्या थी एडवाइस? कि एन आवर ऑफ द सनलाइट एंड लंगफुल्स ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे, कि खुली हवा में बैठना है डेली, एंड 1 घंटा सनलाइट लेनी है। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है हमें क्या सिखा रहा है कि हमें सनलाइट लेनी है डेली, 1 घंटा फ्रेश एयर ब्रीथ करनी है। और ऐसा नहीं है कि कई बार हमारी हैबिट होती है कि हम सनलाइट नहीं लेते हैं, फिर क्या होता है कि हमें लगता है कि नहीं हमारी तो सन बर्न हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। बट सन बर्न कब होता है? जब दोपहर की सन में हम सनरेज में घूमते हैं। पर जो मॉर्निंग की सनरेज होती हैं, दे आर वेरी बेनिफिशियल, दे आर वेरी हेल्दी। तो हम सबको भी इस एडवाइस को फॉलो करना है, जैसे कि साइदा की मदर ने फॉलो किया। हमें भी फ्रेश एयर और सनलाइट लेनी चाहिए, बट मॉर्निंग के टाइम की सनलाइट। और इससे हमारे क्या बेनिफिट क्या होता है? हमारी बॉडी में जो विटामिन डी होता है, जो आजकल हर दूसरे तीसरे इंसान की बॉडी में ये कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि हम सनलाइट नहीं लेते हैं। अब ये चीज़ को रिकवर करने के लिए हमें इस रूटीन को फॉलो करना होगा कि हमें भी सनलाइट लेनी होगी, ताकि जो हमारी जो बॉडी में विटामिन डी है वो नेचुरली बनता जाए और हमारी बॉडी फिट एंड फाइन रहे। So this chapter was translated from the Urdu and slightly modified। थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है इस चैप्टर को। एक्चुअल में जो स्टोरी है उसको हल्का सा मॉडिफाई करके थोड़ा चेंज किया गया है। और एक्चुअल में ये जो स्टोरी थी ये उर्दू में लिखी गई है। जाकिर हुसैन जो इसके राइटर हैं, इसके जो ऑथर हैं वो जाकिर हुसैन हैं। उन्होंने इसे ट्रांसलेट किया है उर्दू लैंग्वेज से इंग्लिश में, और थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर दिया है। So with this, our chapter has come to an end. Thank you. Have a nice